से सुने। एक सवाल है और वो सवाल ये है कि आपने अपने आप से पूछना है और हाथ उठा के बोलना, बोलो तेरी जिंदगी में जिंदगी है। दोबारा फिर पूछता हूं, आपने अपने आप से पूछना है, तेरी जिंदगी में जिंदगी है। समझ आया या नहीं आया? नहीं आया, अभी समझ नहीं आया, दोबारा से रिपीट करता हूं। क्या आपकी जिंदगी में जिंदगी है या नहीं? आपकी जिंदगी में जिंदगी है या नहीं, ये मेरा सवाल है। तो जो लोग वचन को जानते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वो तो बोलेंगे यस, मेरी जिंदगी में जिंदगी उसी दिन आ गई जिस दिन यीशु मेरे अंदर आ गया। हालेलुया। जिस दिन यीशु मेरे अंदर आ गया उसी दिन मेरी जिंदगी में जिंदगी आ गई। और आज हर एक व्यक्ति किससे परेशान है? बोलता मैं अपनी लाइफ से परेशान हूं, अपनी जिंदगी से परेशान हूं। मेरी जिंदगी ऐसी हो चुकी है, मेरा परिवार ऐसा हो चुका है। लेकिन आज एक बात के ऊपर गौर करना कि आपकी जिंदगी में जिंदगी है या नहीं। आपकी जिंदगी में जिंदगी है या नहीं? जिंदगी, ये वाली जिंदगी तो मैं जी रहा हूं, हड्डी मांस की जिंदगी तो मैं जी रहा हूं। क्या एक्चुअल में मेरी जिंदगी में जिंदगी है? क्या सच में मेरे जीवन के अंदर जीवन है? अगर सच में मेरे जीवन के अंदर जीवन आ जाए तो मेरा जीवन नहीं, मेरे पूरे फैमिली का, पूरे घराने का, पूरे मोहल्ले का जीवन बदल सकता है यीशु मसीह के नाम से। अगर मेरे जीवन में जीवन आ जाए, अगर मेरे जीवन में जीवन आ जाए तो सभी का जीवन बदल सकता है। और यही कारण है कि जब एक व्यक्ति चर्च में आता है, उसकी बाकी फैमिली अभी नहीं आती, पूरा परिवार नहीं आता, एक व्यक्ति यहाँ पे आता है, उसके अंदर जीवन आता है, वो अपने घर वापस जाता है और जो घर पे मरे होते हैं उनके अंदर जीवन डाल देता है यीशु मसीह के नाम से। जो परिवार के अंदर मरे हुए होते हैं, जो शारीरिक जिंदगी तो जी रहे हैं लेकिन जिंदगी में जिंदगी नहीं है, उनकी जिंदगी में जिंदगी डाल देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर की जिंदगी में आना सीख जाते हैं। हालेलुया। और वो जिंदगी कौन है और वो जिंदगी कैसी है? कौन उस जिंदगी को दे सकता है जो आपकी जिंदगी में चाहिए? मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। क्या आपकी जिंदगी में जिंदगी है? कहीं आप मरी हुई जिंदगी तो नहीं जी रहे? कहीं आप टूटे हुए मन से तो नहीं जी रहे? कहीं आप बोझ के नीचे दबे हुए अपनी जिंदगी से परेशान होकर जिंदगी तो नहीं जी रहे? अगर आज ऐसा कोई बैठा है तो जो मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं, बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुन ले, जिंदगी बच जाएगी यीशु मसीह के नाम से। जिंदगी नहीं हो जाएगी प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जिंदगी कौन है? वो जिंदगी कौन है जो आपकी जिंदगी में चाहिए? और अगर वो जिंदगी आपकी लाइफ के अंदर आ जाती है तो जिसको बोलते हैं ना कि जीवन सुधर जाता है, जिंदगी बदल जाती है। अजीब अजीब बातें जो आपकी जिंदगी के अंदर रहती हैं वो सारी की सारी बाहर निकल जाती हैं जब आप उस जिंदगी को जान लेते हैं। यूहन्ना 14:6 के अंदर ऐसा लिखा है, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह जी बोलते हैं, राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलते हैं मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जिंदगी है मेरी। बहुत ऐसे मिलेंगे जो बोलते हैं मेरी जिंदगी बहुत खराब है।
बहुत ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। बहुत ऐसे बोलेंगे मेरी जिंदगी में मुझे कुछ नया नहीं दिखाई देता। लेकिन मैं आज एक नई जिंदगी से आपको मिलाना चाहता हूं और उस जिंदगी का नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से उस जिंदगी का नाम है प्रभु यीशु मसीह। अपने साथ वाले को बोलो जिंदगी चाहिए तो आज ध्यान से सुन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं राह, सच्चाई और जिंदगी मैं हूं। और अगर मेरी जिंदगी सही नहीं चल रही तो इसका मतलब अभी मैं मरा हुआ हूं। मेरी लाइफ मरी हुई है। मेरे ख्वाब, मेरे सपने, मेरा ज़मीर अंदर से मरा हुआ है। और जब तक ये मरा रहेगा मैं जिंदा होके कभी नहीं जी पाऊंगा और मरी हुई बातों को कभी जिंदा नहीं कर पाऊंगा अगर मैं खुद मरी हुई जिंदगी जी रहा हूं। और जिसके अंदर यीशु का आत्मा आता है उसके अंदर आप खुद ऊंची आवाज में बोलो जिंदगी आती है यीशु मसीह के नाम से। लाजर मरा था, 4 दिन से कब्र में था, तो यीशु ने उसको जिंदगी दी या नहीं दी? ऊंची आवाज में। लड़की मर चुकी है, यीशु ने उसको जिंदगी दी कि नहीं दी? आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे लटके अपना पाक लहू बहाया, आपको और मुझको और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं सबको जिंदगी दी या नहीं दी? यीशु मसीह ने दिया या नहीं दिया? जिंदगी, राह, सच्चाई और जिंदगी प्रभु यीशु मसीह है। और आप अगर कहीं से भी घूमकर यहां पे पहुंचे, सारे कर्मकांड करके यहां पे पहुंचे, सारा कुछ लुटा के यहां पे पहुंचे, सब कुछ खत्म करके अगर यहां पे आए हैं, बात को ध्यान से सुन लेना। जितने भी आज ऐसे टूटे मन से आए हैं, बिखरे हुए आए हैं, परेशानी में आए हैं, समस्या में आए हैं, उनको बोल रहा हूं लगातार इस मिनिस्ट्री के साथ बने रहना। जिंदगी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। जिंदगी बदल जाएगी प्रभु यीशु के नाम से। जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। तो जिंदगी चाहिए, सभी को चाहिए। कौन बोलता है मेरी लाइफ बुरी, मेरी जिंदगी बुरी हो? कोई बोलता है? सब बोलते हैं अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, एक स्टैंडर्ड की लाइफ चाहिए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो स्टैंडर्ड की बनाएगा कौन? इस पर आज आप सभी ने फोकस करना है। बोले आप जो पहली बार आए, आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपकी पूरी फैमिली मुझे मिल चुकी है, उन्होंने सारी समस्याएं मेरे को बता दी हैं। मैंने खुद आपको सभी को बताया, सभी को बुलाया ताकि सभी जिंदगी पा सके यीशु मसीह के नाम से। सभी जिंदगी पा सके। और वो जिंदगी कैसी है, कौन दे सकता है, किस बात में जिंदगी है, आज सीखना है। बोले आमीन जी। तो पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की अंजील उसका 6, यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय और उसकी 40 नंबर आयत को आप सभी लोग पढ़ेंगे। जितने ऑनलाइन हैं आप भी बाइबल ओपन करें। यूहन्ना की अंजील 6 अध्याय उसका 40 नंबर वचन हम सभी लोग पढ़ेंगे, ऊंची आवाज में, अच्छे मन से पढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया जी, हालेलुया। मेरे पिता दी ये मर्जी है, मेरे पिता दी ये मर्जी है कि हर कोई जो पुत्र नु वेखे, जो कोई पुत्र नु वेखे अते उस उते नेचा करे और उस पर विश्वास करे, सो सदीपक जान पावे, वह सदा की जिंदगी पाएगा यीशु मसीह के नाम से। वह सदा की जिंदगी पाएगा प्रभु यीशु के नाम से। सदीपक जीवन पाए। सदा की जिंदगी कैसे मिलेगी? सदा की जिंदगी कैसे मिलेगी? जो अभी जिंदगी है ये कैसे बदलेगी? आप सभी लोगों ने अभी सुना, जो कोई पुत्र को देखे अर्थात जो कोई यीशु को देखे और उस पर विश्वास करे वह सदा की जिंदगी पाए यीशु के नाम से। सदा की जिंदगी पाए। हालेलुया। सदा की जिंदगी पाए और उसे अंतिम दिन परमेश्वर फिर जीवित कर देगा, फिर जीवित करेगा। और अगर आज भी मेरी जिंदगी में वही पाप है
चर्च में आने के बाद भी मेरी लाइफ वैसी है, मेरे बोल चाल में कोई फर्क नहीं है, मेरे कामों में फर्क नहीं है, मेरे रहन सहन में फर्क नहीं है। आज भी मैं वैसा ही जी रहा हूं जैसा मैं प्रभु में आने से पहले जीता था। आज भी मैं गंदी फिल्में देख रहा हूं, आज भी मैं चोरी बीड़ी सिगरेट जर्दा फूक रहा हूं, दारू पी रहा हूं, आज भी मैं नशे कर रहा हूं, आज भी मैं पुक्की पोस्त फीम डोडे खा रहा हूं। तो मेरी जिंदगी तो वैसी है ना। तो वो जिंदगी, सुन लो ध्यान से, ऐसी जिंदगी मरी जिंदगी है, ऐसे वाली जिंदगी मरी हुई जिंदगी है। और अगर ये कोई चाहता है कि नहीं, मुझे नई जिंदगी पानी है, मुझे अच्छी जिंदगी पानी है, मुझे दिल से जिंदगी पानी है, फिर से जीवन जीना है, एक नए सिरे से शुरू करना है, तो आज आपके लिए मौका है। यीशु पर विश्वास करें, जिंदगी नई हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। यीशु नासरी के नाम पर विश्वास करें, जिंदगी नई हो जाएगी प्रभु यीशु के नाम से। क्या जिंदगी के अंदर जिंदगी है? मेरी लाइफ तो अच्छी है, खाना बहुत है, पीना बहुत है, अच्छा है, घर बहुत अच्छा है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन मन में शांति है, सुकून है, चैन है, आंखों में नींद है, शरीर में तंदुरुस्ती है? जी नहीं है। इसका अर्थ जिंदगी तो जी रहे हैं लेकिन वो मरी हुई है। जिंदगी तो जी रहे हैं लेकिन वो मरी हुई है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। हालेलुया। अगर कोई मुझ पर विश्वास करे, लिखा वह अनंत जिंदगी को प्राप्त करेगा, सदा काल के जीवन को प्राप्त करेगा। तो सदा काल का जीवन मुझे चाहिए, आपको चाहिए, सभी को चाहिए। इस खराब जिंदगी से छूटना तो मैं चाहता हूं, लेकिन उसके लिए या उसको उसमें से मुझे निकालेगा कौन? खराब जिंदगी से मैं निकलना चाहता हूं, छूटना तो चाहता हूं, आजाद तो होना चाहता हूं, लेकिन जो मेरे पैरों में संगल लगे हैं, जो मेरे स्वभाव के अंदर बुरी बातें हैं, जो मेरे मन के अंदर बुरे बुरे ख्याल आते हैं, जो मेरी गंदी गंदी आदतें हैं, उससे मुझे छुड़ाएगा कौन? अपने साथ वाले से बोलो, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसमें से आपको कौन निकालेगा? प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको निकाल सकते हैं। अगर आप टूटे मन से बैठे हैं तो आज आपने सीखना है इस बात को। जिंदगी बदलनी है, नई जिंदगी चाहिए, तो समझ आया कौन दे सकता है? अपने मुंह से ऊंची आवाज में बोलो, परमेश्वर के बिना मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे बिजनेस को, मेरी जॉब को, मेरे घर को, मेरी फसल को, मेरे कारोबार को, परमेश्वर के बिना कोई जिंदा नहीं कर सकता। अगर मैं प्रभु के पीछे चलूं तो मेरा मरा हुआ भी जिंदा हो जाएगा, मेरा मरा हुआ भी जिंदा हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम से। तारीफ करो इस बात के लिए। अगर मैं प्रभु के पीछे हो लूं तो मेरा मरा हुआ भी जिंदा हो जाएगा। जो मेरा खो गया वो भी वापस आ जाएगा, जो चला गया वो भी वापस आएगा, जिसको मैं गवा चुका हूं वो भी वापस आ जाएगा। अगर मैं जिंदगी के पास चला जाऊं, अगर मैं जिंदगी के पास चला जाऊं। फैसला लेना है आप सभी लोगों ने, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, सभी ने फैसला लेना है कि मेरी जिंदगी के अंदर जिंदगी है क्या? क्या मैं मरी हुई लाइफ को जी रहा हूं? तो लिखा, जो कोई पुत्र को देखे, पिता की इच्छा यह है, जो कोई पुत्र को देखे वह सदा का जीवन प्राप्त करे, सदा की जिंदगी को पाए। हालेलुया। आप सभी ने फैसला ले लिया कि मैंने नई जिंदगी में जाना है? ऊंची आवाज में जो सामने है, आप सभी ने फैसला ले लिया कि मैंने नई जिंदगी में जाना है। तो नई जिंदगी में जाने के लिए क्या बोला गया कि जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वो उसका नहीं है। अर्थात जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का भी नहीं है। और अभी अगर मैंने अपनी जीभ से अंगीकार कर लिया कि हाँ प्रभु मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ, तेरी शिक्षाओं को मानने के लिए तैयार हूँ, जैसा तू चाहता है वैसा मैं बनने के लिए तैयार हूँ, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा जी ठहर जाते हैं यीशु मसीह के नाम से।
आप लोग के अंदर फिर पवित्र आत्मा जी ठहर जाते हैं। हालेलुया। और जैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर आया तो लिखा जिसके अंदर आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का भी नहीं है, और उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा अगर नहीं है तो वो मसीह का नहीं है। इसका उल्ट क्या होगा, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर का है यीशु मसीह के नाम से। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर का है, और जिसके अंदर परमेश्वर है उसके अंदर उसका आत्मा भी रहेगा। कितने लोगों को समझ आ रहा है? तो जिंदगी में जिंदगी आ रही है कि नहीं आ रही? अपनी बात करूं तो 4 साल पहले मरी जिंदगी थी, प्रभु में हुआ, परमेश्वर को जाना तो मेरे को जिंदा किया, मेरी जिंदगी को बचाया परमेश्वर। आज आप लोग ऐसे ही आगे क्यों आए हो? क्योंकि आपकी जिंदगी को बचाया उसने, यीशु मसीह ने। आपकी जिंदगी में जिंदगी डाली है मेरे परमेश्वर ने, इसीलिए यहां पे हो। और अगर कोई ये बोलता है प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, इसका अर्थ है कि उसके अंदर पावर से है जिंदगी काम करती। परमेश्वर पावरफुल जिंदगी अंदर उसके काम करती है। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से उसके अंदर काम करता है। वो किसी से नहीं डरता। जो ये बोलता है, जो व्यक्ति ऐसा बोलता आपको मिले मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, समझ लो उसके अंदर जिंदगी है परमेश्वर की। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर की जिंदगी है। हम ये वाली लाइफ तो जी रहे हैं, लेकिन इस लाइफ के पीछे बहुत कुछ है। इस लाइफ के पीछे चिंताएं, कल्पनाएं, बोझ, कर्ज, बीमारियां, शराब, इसके पीछे पड़े रहते हैं। सही पड़े रहते कि नहीं पड़े रहते? एक से छूटते हैं तो दूसरा अपना आगे से घेरता है, उससे आजादी हुई तीसरा आगे घेरता है, तो ये उसके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन जब आपके अंदर खुद की जिंदगी के साथ परमेश्वर की जिंदगी होगी तो जितनी भी आपकी जिंदगी को खराब करने वाली बातें हैं, आपकी जिंदगी को मारने वाली बातें हैं, वो आप तक नहीं पहुंचेंगी, पहले ही समाप्त हो जाएंगी यीशु के नाम से। पहले ही समाप्त हो जाएगी अगर सचमुच आपके अंदर जिंदगी है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? आपके अंदर जीवित कौन रहना चाहिए? अपने अपने मन से बात करो, पूछो मेरे अंदर जीवित कौन रहना चाहिए, ये पूछो। सुनना चाहोगे कि आपके अंदर जीवित कौन रहना चाहिए? कौन रहना चाहिए आपके अंदर जीवित? ऊंची आवाज में कौन रहना चाहिए? तो गलातिया की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 20 नंबर आयत को पढ़ेंगे। हिंदी में भी पढ़ेंगे, पंजाबी में पढ़ेंगे, दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे। यस माइक ले लो जी। यस खुदा। मैं मसीह दे नाल सलीब दिता गया हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया हूं, पर हुण मैं तां नहीं जिउंदा, अभी मैं नहीं जीवित, सगों मसीह मेरे विच जिउंदा है। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से, तारीफ करो यीशु के नाम से, तारीफ करो यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। बोला मैं मसीह के साथ क्रूस पर लटकाया गया, लेकिन अब मैं तो जीवित नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर मसीह जीवित है, मेरे अंदर परमेश्वर जीवित है। तो आप सभी का परमेश्वर, जितने सामने आप सभी का परमेश्वर है, मरा हुआ परमेश्वर है या जीवित परमेश्वर है? ऊंची आवाज में, जीवित है या मरा हुआ है? जीवित परमेश्वर है। तो पौलुस बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे लटकाया गया, लेकिन अब मेरे शरीर में मैं खुद जीवित नहीं हूं, मेरे अंदर मसीह जीवित है। तो कितने लोग को समझ आ रहा है? जिंदगी के अंदर जिंदगी। हालेलुया। जिंदगी के अंदर जिंदगी अगर है तो आप सदा की जिंदगी के हकदार हैं प्रभु यीशु के नाम से। सदा की जिंदगी के हकदार हैं प्रभु यीशु के नाम से। सदा की लाइफ के हकदार हैं आप सभी लोग। जिंदगी के अंदर बोला मैं क्रूस पे लटकाया गया यीशु के साथ, अर्थात मेरे गुनाह, मेरे पाप प्रभु यीशु ने ले लिए। उसने मेरे, आज जो मैं सुसाइड करने वाला था उसने ले लिया। आज मैं कैंसर से मरने वाला था, मेरी कैंसर की बीमारी प्रभु ने पहले ले ली। मैंने सिर्फ उस पर विश्वास करना है, मेरे सारे बंधन अपने आप टूटेंगे। तो बोला अभी मैं क्रूस पर तो हूं,
यीशु के साथ चढ़ाया गया हूं, लेकिन मेरा शरीर जीवित नहीं है, मेरे अंदर मसीह जीवित है, इसीलिए मैं जीवित हूं यीशु मसीह के नाम से। दोबारा समझ आ रहा हूं। बोला क्रूस पे मैं लटकाया गया। सुनो, क्रूस पर मैं लटकाया गया मसीह के साथ। जब मैं क्रूस पे मसीह के साथ लटकाया गया तो मैं अभी जिंदा नहीं हूं, क्योंकि मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरे शरीर के अंदर मसीह जीवित है, इसीलिए मैं अभी जिंदा हूं यीशु मसीह के नाम से। समझ आया नहीं आया? ओ यस, कुछ लोगों को समझ आया। अभी दोबारा से रिपीट करता हूं, इसको ध्यान से सुनो। बोला यीशु मसीह, मैं मसीह के साथ कहां पे हूं? क्रूस पर। मैं मसीह के साथ कहां पे हूं? क्रूस पर। बोला क्रूस पर मैं मसीह के साथ चढ़ाया गया, लेकिन अभी मैं जिंदा नहीं हूं। अभी पौलुस कहता मैं जिंदा नहीं हूं, मेरे अंदर मसीह जीवित है, इसीलिए मैं जिंदा हूं यीशु मसीह के नाम से। समझ आया नहीं आया? एक बार फिर रिपीट करता हूं। बोला क्रूस पे यीशु के साथ मैं लटकाया गया, मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, और जब मैं क्रूस पे चढ़ाया गया तो मैं भी साथ के साथ मर गया। मैं साथ के साथ क्या हो गया? मर गया। अब मेरे अंदर मैं जीवित नहीं हूं, मेरे अंदर तू जीवित है, अर्थात मसीह जीवित है, इसीलिए मैं जिंदा हूं यीशु मसीह के नाम से। अब मेरे अंदर मसीह जीवित है तो ही मैं जिंदा हूं, अगर मेरे अंदर मसीह नहीं है तो मैं मरा हुआ हूं, मैं जिंदा नहीं हूं। मेरे काम मरे हुए हैं, मेरा बिजनेस मरा है, मेरा परिवार मरा है, मेरी जिंदगी मरी है। अगर मेरी जिंदगी में जिंदगी नहीं, अब समझ आया होगा? समझ आया नहीं आया? तो अंदर कौन जीवित चाहिए? मेरे अंदर जीवित कौन चाहिए? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो जीवित परमेश्वर है, वो मरा परमेश्वर नहीं है। जैसे ही वो एक मरे हुए व्यक्ति के अंदर जाता है, जो सब कुछ खो चुका है, जो सब कुछ बर्बाद कर चुका है, जो टूटा हुआ है, बंदरों से जकड़ा हुआ है, वो बोलता है इससे अच्छा तो मैं मरा ही ठीक हूं। अगर ऐसा स्टेटमेंट किसी का है तो उसको बता रहा हूं, आज आपके अंदर जीवित आना चाहता है, अपॉइंट करें, अलाउ करें, पवित्र आत्मा से कहें, जीवित परमेश्वर मेरे अंदर आ, आप मरे हुए जी उठोगे, मरे हुए जी उठोगे। जीवित परमेश्वर। पौलुस बोलता अभी मेरे अंदर कोई जीवित नहीं है, मेरा शरीर मरा हुआ है, लेकिन मसीह मेरे अंदर है, मेरा प्रभु मेरे अंदर है, मेरा नासरी मेरे अंदर है, मेरा अब्बा मेरे अंदर है, मेरा पिता मेरे अंदर है, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है यीशु के नाम से। तारीफ करो जोश के साथ। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात को? जीवित कौन चाहिए आपकी जिंदगी में? किसकी जिंदगी चाहिए? जितने यहां पे बैठे हैं, किसकी जिंदगी चाहिए? जितने यहां पे, किसकी जिंदगी चाहिए? बोलता है इसीलिए मैं जीवित हूं, अदरवाइज मैं मरा हुआ हूं। अगर प्रभु मेरे अंदर है तो मैं जीवित हूं, नहीं तो मैं मरा हुआ हूं। इसी वचन को दोबारा से रिपीट करेंगे जी, हिंदी में पढ़ेंगे, आप पंजाबी पूरा कर दे। मैं मसीह ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ अभी मैं जीवन बिता रहा हूं, ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ, सो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, नेचा के साथ मिला यीशु मसीह के नाम से, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, जिसने मेरे लिए मेरे साथ प्रेम किया, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। तारीफ करो इस बात के लिए। तो आपको जीवन देने के लिए, मुझे जीवन देने के लिए, आपको जीवन देने के लिए, मुझे जीवन देने के लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस पे लटकाया। तभी मरे हुए लोग जिंदा होते हैं मिनिस्ट्री के अंदर आकर, तभी जो अंदर मरे हुए हैं वो यहां पे आके ठीक होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ करके गया। अभी मैंने क्या करना है? ये क्रूस है, इसके ऊपर यीशु है। अब हमने सिर्फ विश्वास करना है कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मरा, मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा यीशु के नाम से।
इतना काम है तेरा, बाकी काम परमेश्वर का है। वो आपकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है, वो आपके हालात बदलने के लिए तैयार है, आपके परिवारों को बदलने के लिए तैयार है। कि आप लोग तैयार है कि मेरी जिंदगी में जिंदगी आ जाए? क्या आप तैयार है कि मेरे घर में जिंदगी आ जाए? क्या आप तैयार है मेरे पति के अंदर जिंदगी आ जाए? आप तैयार है कि मेरे बिजनेस के अंदर जिंदगी आ जाए? तो विश्वास करें, सिर्फ विश्वास करें। लिखा, विश्वास के कारण धर्मी जन बचाया जाएगा। विश्वास के कारण धर्मी व्यक्ति बचाया जाएगा। किसके कारण? ऊंची आवाज से, विश्वास के कारण। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे जी जबरदस्त तरीके से। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाओ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। जी। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। फिर बोल रहा हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया इसकी हूँ। बात नहीं कर रहा हूं, मैं की बात कर रहा हूं। मैं मसीह के साथ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अब मैं मसीह के अंदर, मसीह में आने के बाद अब जो मैं शरीर के अंदर जीवित हूँ, जो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, सिर्फ उस विश्वास के कारण जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तारीफ करो इस बात के लिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोला, मैं खुद मरा हुआ हूं, लेकिन अगर मैं अभी चल रहा हूं तो मसीह मेरे अंदर है, तभी मैं जिंदा हूं। अदरवाइज मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं। और यहां पे आप लोगों ने पढ़ा कि जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का जन भी नहीं है, अर्थात उसकी जिंदगी मरी हुई है। तो मसीह का आत्मा आप में कब वास करेगा, कब आपके अंदर आएगा? जो कोई पुत्र को देखे, उस पर विश्वास करे, अनंत जीवन पाए, जिंदगी पाए, जिंदगी में जिंदगी पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। समझ आया नहीं आया? तो आज मैं जीवित क्यों हूं? आज अगर मैं जीवित हूं तो क्यों, किस वजह से जीवित हूं? क्योंकि मसीह मेरे अंदर जीवित है। आज सुखदीप जीवित है तो उसके अंदर मसीह जीवित है। आज जो बीमार लोग जहां से चंगे हुए वो जीवित क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर मसीह जीवित है, उनके अंदर प्रभु जीवित है। लेकिन उनका शरीर बिल्कुल मरा था, उनके अंदर यीशु गया, उनके अंदर पवित्र आत्मा गया, और उनके अंदर जाते उनकी आंखें खुली और वो जिंदा हो गए यीशु के नाम से, जिंदा हो गए। हालेलुया। और जितने लोग ऑनलाइन हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, अगर लिखा क्रूस पर मैं चढ़ाया गया, इब्रानिया उसका 10वां अध्याय उसकी 26 और 25 नंबर आयत के अंदर ऐसा लिखा कि अगर कोई सच्चाई को प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करता रहे तो उसके लिए फिर और कोई बलिदान बाकी नहीं है। सच्चाई को जानने के बाद अगर कोई जानबूझकर पाप करता रहे तो फिर उसके लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं है। तो बोला, मैं क्रूस के साथ उसके साथ चढ़ाया गया। तो बोलता है, अभी मैं इसलिए जीवित हूं क्योंकि मुझ में मसीह जीवित है। और अगर मसीह आपके अंदर है, दुनिया की कोई ताकत, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सभी सुन लो, दुनिया की कोई ताकत आपको मार नहीं सकती यीशु मसीह के नाम से, आपको नाश नहीं कर सकती यीशु के नाम से, आपकी जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती दुनिया की कोई भी पावर। जब मसीह आपके अंदर जीवित रहे तो उसको जीवित रखने के लिए करना क्या है? अपने हाथों को उठा के बोलो, विश्वास करना है। किस बात के ऊपर? कि मसीह जीवित है।
किस बात के ऊपर? कि मसीह यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए उसको दफनाया गया, मेरे लिए तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। इस बात पर विश्वास रखना है, इस बात पर विश्वास रखना है। और जितने ऑनलाइन हैं, आपके मरे काम आज से जिंदा हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपकी मरी हुई गंदगियां, मरे हुए ऐसे ऐसे सिस्टम जो आपको लगता है खत्म हो चुके हैं, आपका बिजनेस फ्लॉप हो चुका है, आपका परिवार खत्म हो रहा है, आपका कारोबार कम हो रहा है, आपकी जमीन जायदाद कहीं जा रही है, मैं सच बता रहा हूं, आज अंगीकार करें, तौबा करें, मसीह को जीवित करें अपने अंदर। आपकी हर एक वस्तु को मेरा परमेश्वर जिंदा कर देगा यीशु के नाम से, मेरा परमेश्वर जीवित करेगा से यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे, सभी को जय मसीह की। तारीफ करेंगे जोश के साथ। तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी। सभी आंखें बंद करके धन्यवाद करें प्रभु का। सभी धन्यवाद करें। अपनी आंखों को बंद करके ऊंची आवाज में प्रार्थना करें।